इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं डेटा कॉन्सोलिडेटेड। ठीक है, इसको हम डेटा कॉन्सोलिडेटेड भी बोलते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है, ये हमें एक्सेल के अंदर मिलता है कि डेटा कॉन्सोलिडेशन ऑप्शन क्या होता है, जो कि हमें डेटा टाइप के अंदर मिलता है। तो चलिएगा बात करते हैं। सबसे पहले हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है। जो डेटा कॉन्सोलिडेशन फंक्शन होता है ये होता क्या है, ठीक है, ये मिलता क्या है। पहले तो हम एक्सेल को ओपन करेंगे, देन इसके बाद हम जाते हैं डेटा टैब में। ठीक है, डेटा टैब के अंदर ये मिलता है डेटा कॉन्सोलिडेशन। ये है डेटा कॉन्सोलिडेशन, इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, आइए इसका यूज़ को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूज ये होता है कि एक्सेल में डेटा कॉन्सोलिडेट एक फीचर है जो डिफरेंट सीट या वर्क्स बुक के डेटा को एक जगह, मतलब सिंगल सीट में कंबाइन या जोड़ने के लिए यूज होता है। मतलब आपके पास डिफरेंट टाइप की सीट्स हैं, अलग अलग डेटा है, उन सभी सीटों का डेटा आपको एक सीट पर लेकर के आना है, तो वहाँ पर हम डेटा कॉन्सोलिडेशन फंक्शन का फीचर का यूज करते हैं। यानी अगर आपके पास अलग अलग सीट में सेम टाइप का डेटा है, जैसे सेल्स, मार्केट, एक्सपेंसेस हो, तो आप सब कॉन्सोलिडेट करके टोटल एवरेज काउंट जैसे रिजल्ट एक सीट में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा कॉन्सोलिडेशन। तो आइए हम चलते हैं एक्सेल की सीट की तरफ। सबसे पहले ये हम चलते हैं एक्सेल पे। अब ये हमारे सामने कुछ इस तरह से सीट है। ये हमारे पास सीट है जिसमें आइटम है, पिज्ज़ा है, आइसक्रीम है। इनको देख करके मुँह में पानी नहीं आना चाहिए आपके। पिज्ज़ा है, आइसक्रीम है, बर्गर है, पास्ता है, सैंडविच है, आइसक्रीम है, फ्रेंच फ्राई है, कैटल्स है, मैगी है। ये सारे आइटम्स हैं। अब इनकी जो सेल हुई है ना, कि वो जनवरी में कितनी हुई है, फरवरी में कितनी हुई है, मार्च, अप्रैल, इनमें कितनी कितनी इनकी सेल हुई है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे अब अलग अलग आइटम ये दे रखे, जैसे जनवरी में पिज्ज़ा इतना सेल हुआ है, बर्गर 19 हुआ है, पास्ता 45 हुआ है, सैंडविच 34 हुई है। इसी प्रकार से सैंडविच हमारा 45 फरवरी में हुआ है, आइसक्रीम जो हुई है फरवरी में 44 हुई है, और बर्गर 22, कैटल 33 एंड मैगी 23। और इसी प्रकार से आइटम्स जैसे मार्च में क्या क्या हुआ है, पिज्ज़ा हुआ है 12, बर्गर हुए हैं 34, पास्ता हुआ है इतना। अब यदि ऐसी हमारा अप्रैल में हुआ है सेल। ठीक है, यदि आपसे ये बोला जाए भाई ये फाइंड आउट करो कि जो पिज्ज़ा है ना, पिज्ज़ा, वो टोटली पिज्ज़ा कितना सेल हुआ है इन जनवरी मंथ में। ठीक है, अब पिज्ज़ा जनवरी मंथ, जनवरी फरवरी मार्च में टोटली निकाला जाए कि हाँ जनवरी में कितना हुआ, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ और अप्रैल में कितना हुआ। तो आप क्या करेंगे, वही पहले जनवरी में देखेंगे कि पिज्ज़ा कहाँ सेल हुआ है। भाई पिज्ज़ा जी हुआ है, तो मान लीजिए इसको कॉपी किया Ctrl+C से आपने, और यहाँ पर क्या कर देंगे, आप क्या कर देंगे भाई, पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। ठीक है, अब आप फरवरी में आएंगे, क्या पिज्ज़ा हमारा सेल हुआ है, नहीं हुआ है पिज्ज़ा। ठीक है, क्या आइटम में आओ, मतलब अप्रैल में आओ, अप्रैल में पिज्ज़ा हुआ है सेल, ये जी बिल्कुल हुआ है, ये 12 हुए हैं। तो इससे यहाँ कॉपी करेंगे और हम कहाँ जाएंगे, मार्च वाले में जाएंगे, और यहाँ पर इसको Ctrl+V से हम क्या कर देंगे भाई, कॉपी कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अप्रैल में देखेंगे भाई कि हमारा जो पिज्ज़ा हुआ है, कि अप्रैल में सेल हुआ है पिज्ज़ा, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है ना, ठीक है। अब ऐसे आइसक्रीम देखेंगे कि जनवरी में कितनी हुई है, तो आइसक्रीम जनवरी में तो बिल्कुल हुई नहीं है हमारी, कहाँ हुई है, फरवरी में हुई है। इसी प्रकार से अप्रैल में भी नहीं हुई है, और कहाँ हुई है हमारी, अप्रैल में मार्च में तो हुई नहीं है, अप्रैल में हुई है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा खर्च हो जाएगा ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। बट इन सभी चीज़ें, इस टाइम की बचत करने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए, इस सारी प्रोसेस को हम ओनली 1 क्लिक में आपको करके दिखाते हैं कि इन आइटमों की जो सेल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो हुई है वो कितनी हुई है। ओके, तो चलिएगा मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, ये हमें नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द आइटम फर्स्ट कॉलम, देन गो टू द होम और डेटा के अंदर हमें मिलता है डेटा कॉन्सोलिडेशन, डेटा टैब, एंड गो टू द कॉन्सोलिडेशन, क्लिक ऑन द कॉन्सोलिडेशन। ठीक है, अब करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस दिख रहा, हमें इनका सब निकालना है, रेफरेंस। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, आइटम्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आइटम्स पे क्लिक किया हमने। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से कुछ आ रहे हैं हमारे पास, इसको मैं अभी डिलीट करा देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये। ठीक है, इससे पहले मैंने कर रखा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट किया, इसको क्लिक किया, और इससे यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, और यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, और क्या किया मैंने भाई, डिलीट किया। ओके, अब बिल्कुल मैं न्यू फ्रेश तरीके से करा रहा हूँ, न्यू तरीके से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्लिक आइटम्स, सॉरी रेफरेंस पे क्लिक करिएगा, रेफरेंस देंगे हम आइटम। ओके, एंड सिलेक्ट
कर लेते हैं इसके लिए। ओके, ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से क्या कर देंगे इसको ऐड। ओके, एंड सेकंड फरवरी वाले में जाएंगे, यहाँ क्लिक किया और इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया यहाँ से इसको ऐड। ओके, अब सीट नंबर इस पर अप्रैल मार्च में गए, यहाँ इसको हमने सिलेक्ट किया। ओके, और क्या किया हमने ऐड। अप्रैल में जो सेल हुई है उस पर क्लिक किया, इनको सिलेक्ट किया हमने, ठीक है, जितना भी है, और हमने क्या किया भाई ऐड। ओके, अब हमें करना क्या है, तो एक छोटा सा काम ये करना है, ठीक है, कि जो हमें टॉप रो दिख रहे हैं इन टॉप रो को और लेफ़्ट कॉलम, ये लेफ़्ट कॉलम को हमें क्या करना है, इन चेक बॉक्स को यस कर देना है। जैसे ही यस करोगे और यहाँ से जैसे ही ओके करोगे आप, तो आप देख पाएंगे कि आपका हर एक मंथ का जो सेल जितनी जितनी हुई है वो निकल के आ गई ओनली 1 क्लिक में। ओके, तो आई होप मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको डेटा कंसोलिडेशन समझ में आया होगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस और डेटा वैलिडेशन। ओके, व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा वैलिडेशन। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।